Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.2, Question number 17. Find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 and so on till 253. इस क्वेश्चन में हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है which is 3, 8, 13 till 253 एंड हमसे ये पूछा गया है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमें लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड करना है। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले तो हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख लिया है इसे, अब हमें इससे 20th टर्म फाइंड करना है। तो अगर हमें किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करना हो तो हम कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं? हम पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो 253 है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख लेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास 13 एंड 8 है तो 13 से 8 जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ता है? हमें 13 से 8 जाने के लिए -5 ऐड करना होगा। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया है एंड कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब हमें फाइंड करना है 20th टर्म। तो 20th टर्म फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है एंड इसमें अगर हम n की वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट कर दें एंड a एंड d की वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा a20 इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 20 माइनस 1 होता है 19 एंड 19 इंटू -5 हो जाएगा -95। तो जो 20th टर्म होगा दैट विल बी 253 माइनस 95 विच इज इक्वल टू 158। अब क्योंकि हमने गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स करके उसका 20th टर्म निकाला है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने लास्ट से 20th टर्म निकाला है एंड वो जो टर्म हमें मिला है दैट इज 158।